आपने फोबिया के बारे में तो सुना ही होगा, वही जिसको हम लोग फियर ऑफ स्पेसिफिक थिंग बोलते हैं, मतलब कि एक इकलौती चीज का डर। तो क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी फोबिया है जिसमें हमको जो 13 नंबर है, जो 13 नंबर है ना, उससे हमें डर लगता है। और क्या आपको पता है कि अगर फेसबुक एक देश होता, अब इसको टेक्निकली समझो, हाँ, अगर फेसबुक एक देश होता तो जो उसका पॉपुलेशन होता ना, वो चाइना से 1.6 बिलियन ज्यादा होता। और आज आप इस वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे ना कि आप जो इमोजी इस वीडियो में देख रहे हैं उसके पापा का इमोजी आपको याद आएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 15। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ब्लू व्हेल है वो हमारे दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, मतलब कि आज के टाइम में उससे बड़ा एनिमल हमारे अर्थ पे कोई भी मौजूद नहीं है। मतलब कि जितने के बारे में हम लोग को पता है, जितने एनिमल के बारे में हम लोग को पता है, उससे बड़ा, ब्लू व्हेल से बड़ा कोई भी एनिमल दुनिया में मौजूद नहीं है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के एक रिसर्च के अनुसार जो ब्लू व्हेल का जो हार्ट बीटिंग का जो प्रोसेस है ना, मतलब कि उसका जो दिल धड़कने का जो प्रोसेस है, हम लोग उसको 2 माइल दूर, मतलब कि 3.2 किलोमीटर दूर से भी हम लोग उसके आवाज को, उसके दिल धड़कने की आवाज को सुन सकते हैं। व्हाट? फैक्ट नंबर 14। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अगर फेसबुक एक देश होता तो उसकी जो पॉपुलेशन होती ना, वो चाइना से 1.6 बिलियन ज्यादा होती। अभी ये जो मैं फैक्ट बोलूंगा ना, आप इसको टेक्निकली लेना। सो फ्रेंड्स, अगर फेसबुक एक देश होता, मतलब कि एक एप्लीकेशन नहीं, एक उसका खुद का कंट्री होता फेसबुक नाम का, तो उसकी जो पॉपुलेशन होती वो होती 2.45 बिलियन, मतलब कि 245 करोड़। मतलब कि आज के टाइम में जो फेसबुक के जितने यूजर हैं वो कुल मिला के 245 करोड़, मतलब कि 2.45 बिलियन। और जहां तक चाइना की पॉपुलेशन की बात है वो है 1.44 मिलियन, मतलब कि 140 करोड़। और आप ही देख सकते कि कहां 140 करोड़ और कहां 245 करोड़। और जहां तक इंडिया की बात है कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, तो इंडिया की 1.3 बिलियन, मतलब कि 130 करोड़। और फ्रेंड्स, यही नहीं, आप इंस्टाग्राम तो यूज करते होंगे, मतलब कि वही जो कैमरा के, मतलब कि उसका जो एप्लीकेशन का जो शेप है वो कैमरा के जैसा है, तो उसकी भी जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका से 1 गुना ज्यादा है। अब आप ही देख सकते हैं कि जितने लोग देशों में नहीं रहते, उससे ज्यादा लोग एप्लीकेशंस में आ गए हैं। फैक्ट नंबर 13। फ्रेंड्स, आप ऑक्टोपस को देखे होंगे, वही जिसके बहुत सारे हाथ रहते हैं, कि पाँव रहते हैं, कि पूंछ रहते हैं, हम लोग को नहीं पता। और जिसको चीनी लोग, मलेशियन लोग, इंडोनेशियन लोग एकदम शौक से खाते हैं। अब हम लोग उन लोग को ये भी नहीं बोल सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि इन लोग कीड़े भी खा जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सुनो, तो जो ऑक्टोपस होता है उसका जो दिल होता है ना, जो उसका हार्ट होता है, वो उसके माइंड की जगह पे रहता है। व्हाट द फैक्ट मैन? फैक्ट नंबर 12। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि एक ऐसा फियर होता है, एक ऐसा डर होता है जिसमें हम लोग को 13 नंबर, मतलब कि 13 नंबर से हम लोग को डर लगता है, और जिसका नाम है ट्रिस्काइडेकाफोबिया। और एक ऐसा भी डर है, एक ऐसा भी फियर है जिसमें हम लोग को ब्रिजेस, जिसको हम लोग हिंदी में पुल बोलते हैं, उससे हमें डर लगता है, और उसका नाम है गेफेराफोबिया, गेफेरोफोबिया। आप भी इसको जो प्रोनाउंस कर सकते हैं प्रोनाउंस करो। फैक्ट नंबर 11। फ्रेंड्स, जब भी हम इंसान चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, मतलब कि जब भी हम लोग के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, तो हमें कोई भी काम करने का मन नहीं करता। और उस टाइम पे जब भी हमें कोई काम करने के लिए बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, और हमारा माइंड कहता है कि हमें किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे कोई भी आवाज ना आए, मतलब कि एक हवा के झोंके का भी आवाज ना आए। और दुनिया में जनरली ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज का एक छोटा से भी आवाज ना आए। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आपको बैकग्राउंड नॉइज का थोड़ा सा भी आवाज नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, एक जगह है
मिनेसोटा और फील्ड लेबोरेटरी करके वहां पे एक चैम्बर है। उस चैम्बर के पास जो उसका जो बैकग्राउंड नॉइज है, मतलब कि जो पीछे का जो आवाज रहता है बैकग्राउंड का, उसको आप नेगेटिव डेसिबल में मेजर कर सकते हैं, मतलब कि -9.4 डेसिबल में मेजर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि अर्थ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप उसका जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको -9.4 डेसिबल में मेजर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके जो फाउंडर थे स्टीफन हॉकफील्ड, उन्होंने अपने दोस्त से कहा था कि इंसान ना अपने माइंड के हिसाब से जो शांति रहती है, जो क्विटेस्ट रहता है ना, बस उसको 45 मिनट्स तक ही मेजर, मतलब कि 45 मिनट्स तक ही सहन कर सकता है। उसके बाद कोई भी इंसान शांति को सहन नहीं कर पाएगा। और अगर आपको इसका अच्छा एग्जाम्पल जानना है तो आप एस्ट्रोनॉट से पूछ सकते हैं जो कि स्पेस में रहते हैं और शांति को महसूस करते हैं। और फ्रेंड्स, नासा ने यह दावा किया कि अगर कोई भी इंसान 45 मिनट्स के, मतलब कि मिनट्स के बाद तक अगर शांति को सुनेगा तो उसका जो माइंड रहता है ना, वो अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जो अभी आप सोच रहे होंगे जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं वो इतने दिन तक कैसे सहते हैं। सो फ्रेंड्स, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग से, जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस जो रहती है, जो ट्रेनिंग रहती है, वो इंसान को किसी भी चीज में अच्छा बना देती है। लेकिन ये सच है कि हम लोग शांति को 45 मिनट्स तक ही सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 10 फ्रेंड्स, PLOS प्लोस और IFI साइंस ने ये बताया कि स्टोन एज के टाइम पे जो सेंट्रल यूरोप का जो पॉपुलेशन था ना, वो आज के टाइम के एक क्रूज शिप में आसानी से फिट हो सकता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो उस टाइम के, मतलब कि स्टोन एज के टाइम पे जो सेंट्रल यूरोप का जो पॉपुलेशन था, वो टाइटैनिक में जितने लोग मरे थे उनसे भी कम था। सो उस टाइम की सेंट्रल यूरोप का जो पॉपुलेशन था स्टोन एज के टाइम पे, वो सिर्फ था 1500 करोड़ नहीं, 1500 हजार नहीं, सिर्फ 1500। व्हाट द फैक्ट मैन, क्या बात है, इट्स गजब, फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर 9 फ्रेंड्स, आज जब भी अगर कोई मूवी रिलीज होती है या फिर कोई भी वेब सीरीज रिलीज होती है, तो मान लो एक मूवी है, उसका जो लेंथ है, उसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 घंटे का, और उसके अंदर का जो ऐड है वो मान लो आधे घंटे का है या फिर 1 घंटे का है या फिर 1.5 आवर का होता है। जनरली आज के टाइम में जितना भी ऐड बनता है वो आधे घंटे का ही होता है या फिर 1 घंटे का या फिर 1.5 आवर का ही होता है। लेकिन आज मैं हिस्ट्री का और दुनिया का सबसे लंबा ऐड मेड एवर बताऊंगा, मतलब कि दुनिया का सबसे लंबा ऐड जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपने रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया है। और ये जो ऐड है ये बना था 8 दिसंबर सन 2018 में, और ब्राजील के साई पोलो शहर के अंदर ये बना था। और इसका जो ड्यूरेशन था इस ऐड का, ये एक मूवी के 4 टाइम ज्यादा, मतलब कि एक मूवी मान लो 2 घंटे की है तो उसके 4 टाइम के हिसाब से 14 घंटे की मूवी, मतलब कि 14 घंटे का ये ऐड बना था। व्हाट द, मतलब कि भी क्या बोलो यार, व्हाट द बहुत हो गया, क्या बोलूं अभी इसको। फैक्ट नंबर 8 सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो बनाना होता है उसका जो छिलका होता है, जिसका कवर होता है, वो येलो कलर का होता है। लेकिन जो इंस्टनबर्ग के, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टनबर्ग है, उसके जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया, मतलब कि एक जर्नल है जिसको हम लोग नॉवल बोलते हैं, जर्नल केमिकल सोसाइटी करके, ऐसा एक नॉवल है, ठीक है। उन्होंने इसमें पब्लिश किया कि अगर आप बनाना को, सिर्फ बनाना को नहीं, कोई भी फ्रूट है अगर उसका कलर येलो है, अगर आप उसको यूवी लाइट या फिर ब्लैक लाइट के सामने रखेंगे तो उसका जो कलर रहेगा ना वो ट्रांसफर होके ब्लू हो जाएगा, और इसका उन्होंने रीजन भी दिया। तो उन्होंने इसका रीजन ये दिया कि जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी प्लांट को जो हरा रखने का जो काम होता है वो क्लोरोफिल करता है। और अगर उसी प्लांट के अंदर अगर फल आ जाता है और अगर वो फल येलो कलर का है तो वो क्या करता है ना, वो जो क्लोरोफिल रहता है वो उसका जो कलर रहता है वो अपने अंदर ट्रांसफर, मतलब कि अपने अंदर खींच लेता है, और जो अपना जो कलर रहता है फंकी ब्लू कलर का, वो उसके अंदर मतलब कि छोड़ देता है। अभी आप बोलेंगे कि हमको नेकेड आइज से, मतलब कि नंगी आंखों से दिखाई क्यों नहीं देता। सो फ्रेंड्स, ये केमिकली चेंज होता है, और जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग केमिकली चेंज अपनी नेकेड आइज से नहीं दे सकते, इसलिए तो साइंटिस्ट ने इसको यूवी लाइट या फिर ब्लैक लाइट के सामने रखने के लिए कहा है। फैक्ट नंबर 7 सो फ्रेंड्स, 2012 में
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ, ठीक है। और वो रिकॉर्ड था दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा, दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा, जो कि एक गोदाम के इतना बड़ा, मतलब कि एक वेयर हाउस के इतना बड़ा। और इसकी जो लंबाई थी ये कुल थी 13,580.28, मतलब कि 13,580.28। इसकी ये इतनी बड़ी इसकी लंबाई थी, इतना बड़ा इसका फिट था। और इसको बनाया था डोविली नार्दी, एनरिए मोनेची, मार्को नार्दी, मैटो नार्दी एंड मैटियो जेनेटी। इसको NIP फूड्स की तरफ से बनाया गया था और ये रोम इटली में बनाया गया था। और इसका जो नाम था, इस पिज्जा का जो नाम था वो ऑक्टिवा पिज्जा, जो कि रोमन के बहुत ही प्रसिद्ध राजा, बहुत ही फेमस किंग ऑक्टिविया अगस्टस के नाम पे रखा गया। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स आप बारबी डॉल को तो जानते होंगे, मतलब कि जो 2015-16 में एनिमेटेड सीरीज आता था बारबी डॉल करके, तो आप उसको जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बारबी का पूरा नाम क्या है? सो फ्रेंड्स सुनो, बारबी का पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबल है। और बारबी मीडिया के अनुसार, जो बारबी का जो प्रोडक्शन है उसके अनुसार, जिन्होंने बारबी का नाम रखा था ना, उन्हीं की बेटी के नाम पे इनका नाम रखा गया, मतलब कि इस डॉल बारबी का नाम रखा गया। और उनकी जिन्होंने इसका नाम रखा था बारबी डॉल का, उनका नाम था हैंडलर, और इनकी बेटी बारबरा के नाम पे रखा गया। और क्या आपको पता है कि जो बारबी मीडिया है, मतलब कि जब हैंडलर ने बारबी डॉल का नाम कुछ और रखा, तो फिर जो बारबी मीडिया के जो प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने ये नाम कट करके हैंडलर की बेटी के ऊपर ही इसका नाम रख दिया। फैक्ट नंबर 5, आप वायु प्रदूषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एयर पोल्यूशन के नाम से भी जानते होंगे, आप सभी को इसके बारे में तो पता ही होगा। तो क्या आपको पता है कि आज के टाइम पे जो एयर पोल्यूशन है वो किसी भी इंसान को मारने के लिए परभर में काफी है, मतलब कि उसके अंदर इतने सारे टॉक्सिक गैसेस मौजूद है कि कोई भी इंसान उससे बच नहीं सकता। और एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि जितने लोग सिगरेट पीते हुए नहीं मरते ना, उससे 5 गुना ज्यादा लोग सिर्फ इस एयर पोल्यूशन के चलते ही मर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मार्क्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री, जिसके हेड थे थॉमस मुंजेल करके, उन्होंने 2015 में ये बोला कि 7.2 मिलियन लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन के चलते मरे हैं। और इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सच ही माना है। और अभी आप ये मत समझना कि जो 7.2 मिलियन लोग थे, इतने सारे जन सिर्फ 2015 में मरे थे, बल्कि इससे ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन जो एयर पोल्यूशन के चलते जो लोग मरे थे, मैंने 7.2 मिलियन सिर्फ उन लोग का दावा इस वीडियो में, इस फैक्ट के अंदर किया है। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2018 के रिसर्च के हिसाब से जो शार्क है वो टेक्निकली सोती नहीं है। जो मैंने बोला टेक्निकली नहीं सोती, उसको आप ध्यान दो। वो टेक्निकली नहीं सोती, मतलब सोती है लेकिन टेक्निकली नहीं सोती, प्रैक्टिकली सोती है, टेक्निकली नहीं सोती। सो फ्रेंड्स, अगर बता दूं कि वो क्यों नहीं सोती टेक्निकली, तो जो शार्क है वो हम जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो ऐसे नहीं करते। उसको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो ट्रैवल नहीं करेगी तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। इसके चलते हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कि नहीं सोती, वो नहीं सोती, लेकिन वो प्रैक्टिकली सोती है। ऐसे उसका जो माइंड रहता है वो एक ऐसा स्टेट आता है जिस टाइम पे उसका जो पूरा माइंड रहता है ना, वो एक जगह पे एकत्रित हो जाता है, एक जगह पे सेम आ जाता है, और उसके चलते, उस पॉइंट के चलते वो सो पाती है। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स आप मिनी और मिकी माउस को तो जानते होंगे, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज में कपल थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे। लेकिन असलियत में भी ये हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब ये सिर्फ एनिमेटेड सीरीज में हस्बैंड वाइफ नहीं है, बल्कि असलियत में भी ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। सो फ्रेंड्स, जो मिनी की आवाज, मतलब कि उस एनिमेटेड सीरीज में, मिनी एंड मिकी माउस के एनिमेटेड सीरीज में जिन्होंने मिनी की आवाज दी थी रूसी टॉलर, और जिन्होंने मिक्की की आवाज दी थी वैन ऑल्विन, वो दोनों ने 1991 में एक दूसरे से शादी कर ली। इन दोनों की मुलाकात डिज्नी के स्टूडियो में ही हुई थी। क्या बात है, मतलब कि सोचो एनिमेटेड सीरीज बनाते बनाते 2 जन की जिंदगी बन गई। फैक्ट नंबर 2, फ्रेंड्स आपने नाइक कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, वही जो शूज बनाती है, ड्रेसेस बनाती है और भी बहुत कुछ बनाती है। और आप जो नाइक कंपनी का जो लोगो देखते हैं जिसपे राइट मार्क और उसके ऊपर नाइक का नाम लिखा हुआ रहता है,
वो जो लोगो है ना वो किसी प्रोफेशनल लोगो से, मतलब कि जो लोगो बनाने वाले जो प्रोफेशनल लोगर रहते हैं उनसे नहीं बनाया गया था, बल्कि एक सिंपल से स्टूडेंट जिसका नाम कैरलियन डेविडसन था उससे बनाया गया था। और इस लोगो का जो कॉस्ट था, जो प्राइस था, वो 35 सिर्फ $35, सिर्फ $35 ही इसका कॉस्ट था। बेशक से फ्रेंड्स, जो नाइक कंपनी का जो लोगो है वो दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन वो कहते हैं ना, सिंपल लुक लुक्स बेटर देन फैशनेबल लुक। फैक्ट नंबर 1 से पहले जो आपने गलती की है उसको आप सुधार लीजिए। मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आने वाला कुछ घंटी जैसा शेप रहेगा उसको तो पक्का ही प्रेस करना, क्योंकि उससे तो काम बनता है। सो फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 1, तो क्या आपको पता है कि आप जो चुटकी बजाते हैं, जो फिंगर प्ले बजाते हैं, वो कैसे बजता है? सो फ्रेंड्स सुनो, आपने अभी तक चुटकी सिर्फ बजाया होगा, लेकिन अभी मैं इसका साइंटिफिक कारण बताऊंगा कि ये बजता कैसे। सो फ्रेंड्स देखो, जब भी हम लोग चुटकी बजाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मिडल जो फिंगर रहता है उसको हम लोग अपने थंब पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको स्नैप करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको स्नैप करते हैं, लेकिन ये स्नैपिंग के चलते हमारे जो फिंगर रहता है उसकी आवाज नहीं आती, बल्कि जब हमारा जो रिंग फिंगर रहता है, जो हमारी रिंग की उंगली रहती है, वो जब हम लोग अपने प्लेन पे टच करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लेन पे टच करते हैं, फिर जब हम लोग अपने फिंगर को, दोनों फिंगर को स्नैप करते हैं, मतलब कि मिडिल फिंगर और अपने थंब को जब भी स्नैप करते हैं, तब जो मिडिल फिंगर रहता है, जब भी स्नैपिंग के चलते ये जो मिडिल फिंगर रहता है ना, ये हमारे जो रिंग फिंगर रहता है उससे टच होता है, और टच होने के चलते हमारा जो चुटकी है, जो हमारा फिंगर प्ले है, उससे आवाज आती है।